चुन्नू अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। उसके पिता सुधीर जो बेरोजगार था, उसके पास कोई काम नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। एक दिन चुन्नू की माँ शांति सुधीर से कहती है, सुनो जी, त्योहार का समय आ रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब त्योहार में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उन्हें अच्छा खाते देख हमें अपने आप से गुस्सा आता है कि हम अपने इकलौते बेटे चुन्नू को कुछ भी नहीं दे पाते हैं। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। काम काज तो अब रहा नहीं। मैं तुम्हारा पेट ही सही से नहीं भर पाता, तो तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े कहाँ से ले पाऊंगा। इतने में चुन्नू दौड़ता हुआ आता है। पापा पापा, पड़ोस के लड़के मुझे पटाखे नहीं जलाने देते। कहते तुम गरीब हो, तुम पटाखे नहीं जला सकते। क्या पापा, हम गरीबों को पटाखे जलाने का हक नहीं है? मुझे भी पटाखे चाहिए। बेटा, हम पटाखे जरूर जलाएंगे। पर कैसे? दीपावली का समय आ रहा है, क्यों ना हम पटाखे बनाकर बाजार में बेच दे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दिवाली के समय में पटाखे जरूर बिक जाएंगे। शायद इस बार हमारी दिवाली अच्छी हो जाए। अब सुधीर, शांति और चुन्नू मिलकर घर में पटाखे बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं। कोई घर में है? मुझे बहुत भूख लगी है। कोई इस घर में है क्या? आइए महाराज, प्रणाम, पधारिए। प्रणाम बेटा, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता बेटा। घर में तो कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी चावल है। साधु महाराज को इसी का खीर बनाकर खिला देती हूँ। घर से कोई साधु महाराज भूखा जाए त्योहार पे, अच्छा नहीं लगता। आइए महाराज, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, इस बार तुम्हारा भला करे। आज तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। शांति एक कटोरी चावल की खीर बनाकर साधु महाराज को खिलाती है। साधु महाराज शांति से प्रसन्न हो जाते हैं। वाह बेटा, कितनी अच्छी खीर बनाई है। भगवान तेरे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। तेरा दिल नेक है, भगवान तेरे साथ अच्छा ही करेगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश होती है, जिस कारण से घर में पानी टपकने लगता है और घर में पानी जम जाता है। ये भगवान, हमारे घर में पानी! इतना तेज बारिश कहाँ से आ गया? बारिश ने तो आज हद ही कर दी। घर में पूरा पानी जमने लगा है। अरे शांति, ये क्या हुआ? हमने कितने मेहनत से पटाखे बनाए थे, सारे के सारे भीग गए। हमारे सारे मेहनत बर्बाद हो गए। हमारे सारे सपने पे पानी फिर गया। अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? इन्हें तो अब बचा भी नहीं सकते। अब हमारी दिवाली नहीं मनेगी क्या? बेटा, ये तो ईश्वर की मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब ईश्वर को जो ठीक लगे वही सही। चुन्नू, सुधीर और शांति तीनों उदास हो जाते हैं। अगली सुबह सुधीर अपनी झोपड़ी के बाहर सिर पकड़कर बैठा होता है। वहाँ एक साधु महाराज आते हैं, जो उनकी झोपड़ी में खाना खाकर गए होते हैं। अरे बेटा, तुम किस चिंता में बैठे हुए हो? सब ठीक है ना? साधु महाराज प्रणाम। मैं तो बर्बाद हो गया। साधु महाराज, मेरे सारे मेहनत पे पानी फिर गया। अब कुछ नहीं हो सकता। बेटा, कल तो सब ठीक थी। कल तुमने तो मुझे खीर खिलाई थी और आज तुम सड़क पर बैठे हो। बताओ क्या बात हुई? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? साधु महाराज, मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर दिवाली के लिए पटाखे बनाए थे बेचने के लिए, लेकिन इतने तेज बारिश के कारण हमारे सारे मेहनत बर्बाद हो गए। सारे पटाखे भीग गए। अब मैं उन्हें बेच भी नहीं सकता और रोजगार का कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात है बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम देखते जाओ। साधु महाराज ने अपने त्रिशूल को घुमाते हैं और घर में रखे पटाखे, बम सभी सूख जाते हैं। सुधीर, तुमने जो बम पटाखे बनाए थे वो सभी सूख गए हैं।
और बहुत अच्छे से जलने वाले हैं, तेज रोशनी के साथ। क्या सच में महाराज? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, इसका एक फायदा है, यह पटाखे जादुई हैं और इसका टोकरी कभी खाली नहीं होगा। तू जितना इस पटाखे को बेचेगा यह उतना और बढ़ता जाएगा, बस दिवाली तक। और इस पटाखे के जलने से कोई प्रदूषण नहीं होगा, इससे और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। साधु महाराज, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। एक तो मेरे पटाखे सूख गए और उसमें से प्रदूषण भी हटा दिया। मैं तो धन्य हो गया महाराज। साधु महाराज ने दोबारा से अपना त्रिशूल घुमाता है तो सुधीर और शांति का झोपड़ी वाला घर पक्का वाला घर में बदल जाता है। और साधु महाराज सुधीर और शांति से कहता है, बेटा, तुमने मुझे भरपेट खीर खिलाई थी, इससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी। इसके लिए मैं तुम्हें झोपड़ी से पक्का का घर देता हूँ, और यह पक्का का घर जादुई है। इस घर में कभी भी धूप, बारिश और तूफान का कोई असर नहीं होगा। इसमें बहुत बरकत होगी और इस घर में रहने वाला हमेशा खुश रहेगा। इतना सुनने के बाद सुधीर और शांति हाथ जोड़ते हैं और साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। सुधीर और शांति उस पटाखे से पटाखे का व्यापार शुरू करते हैं और गरीब निर्धन बच्चे को सस्ते और मुफ्त में पटाखे देते हैं। देखते ही देखते वो अमीर हो जाते हैं। एक दिन शांति सुधीर से कहती है, देखो हम कितने गरीब थे और हमारे पास दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे, और आज वो दिन है जब हम गरीब बच्चों को मुफ्त में पटाखे दे रहे हैं। इन पटाखों ने जैसे कि हमारी जिंदगी ही बदल दी। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। तुमने नेक भाव से साधु महाराज की सेवा की, जिससे साधु महाराज प्रसन्न होकर हमारी जिंदगी ही बदल दी। देखो आज हमारा बेटा चिन्नू कितने अच्छे से अपने दोस्तों के साथ दिवाली मना रहा है। तभी चिन्नू आता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ धन्यवाद, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं अमीर लोगों के साथ दिवाली मना पाऊंगा। आज आपकी वजह से मैं सबके साथ दिवाली मना पा रहा हूँ और सब मुझसे मेरे बने पटाखे लेना चाहते हैं। शांति और सुधीर चुन्नू को खुश देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।